हेलो। अमन एकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग लोक देवता के विषय में पढ़ेंगे। लोक देवता का जो चैप्टर है ये रीड लेवल फर्स्ट में ईवीएस यानी जो पर्यावरण का जो ये पर्यावरण में नया चैप्टर जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत जो राजस्थान की कला और संस्कृति हैं, जिसमें देवता हैं, रहन सहन है आदि चैप्टर के अंतर्गत ये एक चैप्टर इसमें जोड़ा गया है, जिसमें हम आज आपको पूरे जो लोक देवता है राजस्थान के उन लोक देवताओं से संबंधित जो जितने भी सूचनाएं हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आज आज हम लोग देवताओं के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मारवाड़ के जो हैं पंचपीर, मारवाड़ के पंचपीर पंचपीरों को क्या कहते हैं? पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारो जो गोगा जी गेहा। तो यहाँ पर जो मारवाड़ के जो पंचपीर हैं, ये पांचों पीर याद रखिएगा। पाबू जी हैं, हड़बू जी, रामदेव जी और मांगलिया हैं। पांचों पीर पधारो जो गोगा जी और एक गोगा जी हैं। तो जो क्वेश्चन बनेगा वो इन पांचों पीरों से ही बन सकता है, क्योंकि जो ईवीएस के अंतर्गत कला और संस्कृति के बहुत बड़े भाग को जोड़ा गया है और उसमें से क्वेश्चन लिमिटेड ही हैं। तो ये जहाँ तक है, अगर लोक देवता से कोई क्वेश्चन बनेगा तो जो पांच पीर हैं, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी और मेहा और गोगा जी, तो इन पांचों पीरों से ही क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर जो है पहले पीर हैं रामदेव जी। पहले जो लोक देवता है रामदेव जी हैं। कौन है? रामदेव जी। इनका जन्म जो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, इनका जन्म जो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और बाबेरी बीज, इनके जन्म को क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज। और ये अनंगपाल के वंशज हैं, तवरवंशी। रामदेव जी जो हैं अनंगपाल के वंशज और तवरवंशीय हैं। इन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। जो रामदेव जी हैं इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कृष्ण का अवतार किसे माना जाता है। इनके गुरु का नाम है बालीनाथ। इनके गुरु का नाम बालीनाथ। और बालीनाथ जी का मंदिर, जो इनके गुरु का मंदिर है, वो मंसूरिया जोधपुर में है। कहाँ है? मंसूरिया जोधपुर में। रामदेव जी का निर्माण, रामदेव सरोवर का निर्माण जो है पश्चिमी राजस्थान में है, और जिसके उत्तरी किनारे पर रामदेव जी ने समाधि ली थी। यानी जो राज सरोवर का जो निर्माण है वो पश्चिमी राजस्थान में है, जहाँ पर रामदेव जी ने समाधि ली थी। रामदेव जी के बगल में डाली बाई की भी समाधि है। रामदेव जी के बगल में भी किसकी? डाली बाई की भी समाधि है। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज कहा जाता है। ये अनंगपाल के वंशज हैं या तवरवंशी, और ये कृष्ण के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? कृष्ण के अवतार हैं। इनके गुरु का नाम बालीनाथ है और बालीनाथ जी का मंदिर मंसूरिया जोधपुर में है। फिर है इनके घोड़े का नाम है इनके लीला। घोड़े का नाम क्या है? रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला है, जो हरे रंग का है। किस रंग का है? हरे रंग का है। और ये कुष्ठ रोग निवारक व हैजा रोग निवारक हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कुष्ठ रोग निवारक व हैजा रोग निवारक। ये भी याद रखिएगा कि ये कुष्ठ रोग निवारक व हैजा रोग निवारक। रुणेचा में जैसलमेर में जीवित समाधि ली थी। रुणेचा रुणेचा जो है पश्चिमी राजस्थान, रुणेचा नामक स्थान पर इन्होंने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने जो है जीवित समाधि कहाँ ली थी? रुणेचा जैसलमेर में। और कामड़िया पंथ का इन्हें प्रवर्तक माना जाता है। किस पंथ का प्रवर्तक माना जाता है? कामड़िया पंथ का इन्हें जो है प्रवर्तक माना जाता है। कामड़िया पंथ का इन्हें प्रवर्तक माना जाता है। तो घोड़े का नाम इनके है लीला, जो हरे रंग का है। इन्हें कुष्ठ रोग निवारक व हैजा रोग निवारक कहते हैं। रुणेचा जैसलमेर में इन्होंने जीवित समाधि ली थी, और वहीं पर डाली बाई की भी समाधि है, और इन्हें कामड़िया पंथ का प्रवर्तक माना जाता है।
और इनसे संबंधित पर्चा देना या पर्चा करना यानी चमत्कार, यानी जो लोक देवता होते थे वो चमत्कार क्या करते थे, लोगों को अपने चमत्कार से प्रभावित क्या करते थे, तो इसको क्या कहते हैं, पर्चा देना। चमत्कार दिखाना क्या कहा जाता है, पर्चा देना। ठीक है, चमत्कार दिखाने को क्या कहते हैं, पर्चा देना। डाली बाई की समाधि के पास डाली का कंगन है जो पत्थर का बना हुआ है, जो जहाँ पर रुडेचा जैसलमेर में समाधि ली थी वहीं पर डाली बाई की समाधि भी है, और डाली उसी समाधि के पास डाली का कंगन है जो पत्थर का बना हुआ था, वहाँ पर डाली बाई का कंगन भी है जो किसका बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है। यही पास में रामदेव की पर्चा बावड़ी भी है जैसलमेर में, पास में ही क्या है, रामदेव द्वारा निर्मित पर्चा बावड़ी है। ये पर्चा बावड़ी बावड़ी दरअसल ये पानी के रखरखाव के लिए बनाई जाती हैं, पानी के रखरखाव के लिए, यानी पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाई जाती हैं, बावड़ियाँ बनाई जाती हैं। यहीं पास में रामदेव जी की पर्चा बावड़ी है जैसलमेर में, जिसका पानी जो है पवित्र है, जिसका जो है पानी पवित्र मानते हैं, और इस पानी को लोग अपने साथ अपने घरों में ले जाते हैं। इसका निर्माण 1640 ईस्वी में बाड़िया बायता ने करवाया था। जो पर्चा बावड़ी है इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, बाड़िया बायता ने। इसका निर्माण किसने करवाया था, बाड़िया बायता ने। तो ये भी याद रखिएगा कि रामदेव की पर्चा बावड़ी कहाँ है, जैसलमेर में। गुरु जो इनके थे बालीनाथ यानी घुणा यानी आश्रम, इनका जो आश्रम कहाँ है, घुणा कहते हैं, आश्रम को क्या कहते हैं, घुणा। इस आश्रम, इनका आश्रम कहाँ है, पोखरण में है। कहाँ है इनका आश्रम, पोखरण में है। रामदेव जी का मंदिर जो है रुड़ेचा जैसलमेर में है, और रामदेव जी का जो मंदिर है वो कहाँ है, रुड़ेचा जैसलमेर में। तो ये याद रखिएगा कि रामदेव जी का मंदिर जो है वो कहाँ है, रुड़ेचा जैसलमेर में है, और जो उनके गुरु बालीनाथ का जो आश्रम है वो पोखरण में है। और जो रामदेव जी का मंदिर रुड़ेचा में है, इसका निर्माण महाराजा गंग सिंह ने 1931 में करवाया था। कब करवाया था, 1931 में। पोखरण में भी इनका मंदिर है रामदेव जी का, जो पोखरण में भी उनके गुरु का भी आश्रम है, और रामदेव जी का मंदिर भी है, जो लाल पत्थर से बना है। किससे बना है, लाल पत्थर से बना है। इसका निर्माण मालदेव के जोधपुर, मालदेव जो जोधपुर के महाराजा थे मालदेव जी ने, पोखरण में भी इनका मंदिर बनवाया जाता है। रामदेव जी को हिंदू मुस्लिम एकता, सांप्रदायिक एकता का दूत माना जाता है। ये याद रखिएगा कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का दूत माना जाता है। किसको, रामदेव जी को। रामदेव जी को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत माना जाता है। इन्हें रामसा पीर या पीरों का पीर कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि इन्हें, रामदेव को रामसा पीर या पीरों का पीर कहा जाता है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक थे, तो कामड़िया पंथ में मुख्यतः मेघवाल जाति के लोग हैं। कामड़िया जो पंथ है इसमें अगर जात पूछी जाए तो कौन सी है, मेघवाल जाति के लोग हैं, जिन्हें हम रिखिया कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिखिया कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिखिया भी कहते हैं। मेघवाल जाति के लोग हैं और जिन्हें हम रिखिया भी कहते हैं। रामदेव जी का जो रात्रि जागरण है, जिसे जम्मू या जम्मा कहा जाता है, जो रामदेव जी का रात्रि जागरण है, इन्हें जम्मू या जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी की एक पचरंगी पताका है, झंडी है। रामदेव जी की एक पचरंगी पताका है, पचरंगी यानी 5 रंगों की पताका है या झंडी है, जिसे नेजा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, नेजा। जिसे क्या कहा जाता है, नेजा। और कामड़ जात की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो कौन सा नृत्य करती हैं, 13 ताली नृत्य करती हैं, क्योंकि रामदेव जी को कामड़ पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है। और कामड़ में मुख्यतः मेघवाल जाति के लोग होते हैं, जिन्हें रिखिया भी कहा जाता है। और रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मू या जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी की एक पचरंगी पताका है, जो झंडी होती है, जिसे नेजा कहते हैं। और कामड़ जात की महिलाएं जो हैं वो, कामड़ जात की महिलाएं जो हैं 13 ताली नृत्य करती हैं। रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है पूजा के पागल्या, इनको क्या कहते हैं, पूजा के
पागल्या कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पूजा के पागल्या। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंटों को हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि रामदेव की पर्चा बावड़ी कहाँ है? जैसलमेर में है, जिसका पानी पवित्र है और इस पवित्र पानी को लोग जो यहाँ आते हैं वो अपने साथ घरों में ले जाते हैं। गुरु इनके बालीनाथ थे, जिनका आश्रम जो है पोखरण में ही है, और रामदेव जी का जो मंदिर है वो रुणेचा जैसलमेर में है, जिसका निर्माण महाराजा गंग सिंह ने करवाया था। पोखरण में रामदेव जी का मंदिर भी है, जिसे हम लाल पत्थर से बना है, जो मालदेव जोधपुर द्वारा बनवाया गया, और इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत भी माना जाता है। इन्हें रामसा पीरों का पीर, रामसा पीर या पीरों का पीर कहा जाता है। कामड़िया पंथ में मुख्यतः मेघवाल जाति के लोग रहते हैं, जिन्हें रिखिया भी कहा जाता है। रामदेव का जो जागरण है उसे जम्मू या जम्मा कहा जाता है। इनकी पचरंगी जो है पताका नेजा कहा जाता है। कामड़ जात की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं, और रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है पागलिया है। इसके आगे, क्योंकि लोक देवता से जो क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं 5 पेज से बनेगा, और आगे ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन बन नहीं सकता, क्योंकि सिलेबस बड़ा है और क्वेश्चन आने की संभावना एक क्वेश्चन हो सकती है। एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे, यानी जितने भी लोक देवता राजस्थान में हैं उनमें से कवि कोई नहीं है। तो रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे। और इनकी रचना है 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ, यहाँ पर डंडा होगा, 24 बाणियाँ हैं। रामदेव की जी फड़ होती है। फड़, फड़ का मतलब होता है एक तरीके से इनका वाचन होता है। इनके जीवन परिचय को बताया जाता है। ये कामड़ जाति को लोग करते हैं, क्योंकि कामड़िया पंथ है इनका प्रवर्तक, तो कामड़ जाति के लोग रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं, यानी फड़ को पढ़ते हैं कामड़ जाति के लोग। इनका जो वाद्य यंत्र है, रावण वाद्य यंत्र भोपो है। रावण वाद्य यंत्र क्या है इनका? भोपो है। रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर कुछ हैं, जैसे रामदेवरा का मंदिर जो है जैसलमेर में है। रामदेव जी का मंदिर मसूदिया में जोधपुर में है, बिठूजा बालातोर में है, और सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। तो रामदेव जी के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, ये भी याद रखिएगा कि रामदेवरा का मंदिर जैसलमेर में है, मसूदिया जोधपुर में है, बिठूजा बलोतरा में है, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, तो रामदेव जी से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो बस इस इतने में से ही बनेगा। ठीक है, तो ये पहले हमारे लोक देवता हो गए हैं रामदेव जी। अब दूसरे लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे लोक देवता हैं पाबू जी। दूसरे लोक देवता जो हैं वो कौन है? पाबू जी। पाबू जी का जन्म जो है कोलूमंड गांव फलौदी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड गांव फलौदी 1929 में। पिता इनके धांधल जी राठौर, माता कमला देवी, और पत्नी जो है फूलन दे सुप्यार दे। ठीक है, इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। जिसी प्रकार रामदेव जी को जो है, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता था, तो पाबू जी को जो है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये गौ रक्षा देवता हैं, क्योंकि इनके बहनोई जिंदराव खीड़ी से देवल चारणी से गायों को छुड़ाने के लिए फेरों के बीच से उठकर चले गए थे, और ढुच गांव जोधपुर में वीर गति को प्राप्त हुए। तो इन्हें गौ रक्षक देवता भी कहते हैं। और उन्होंने अपने बहनोई जिंदराव खिचड़ी से देवल चारणी से गायों को छुड़ाने के लिए फेरों से ही, जब उनकी शादी हो रही थी तो फेरे होने वाले थे, उसके फेरों के बीच में ही ये उठकर चले गए गायों को छुड़ाने के लिए। और मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। मारवाड़ में जो है ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबू जी को जाता है। इनकी घोड़ी का नाम जो है केसर कालमी। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी है, जिस पर एक देवता झुकी हुई पाग यानी पगड़ी होती है, जिस पर एक झुकी हुई पाग होती है। इनके घोड़े का नाम है केसर कालमी। ये वंशज हैं जो है राव सिंहा के वंशज हैं। ये किसके वंशज हैं? राव सिंहा के। और इनका प्रतीक चिन्ह है साला लिए अश्वारोही। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो साला लिए अश्वारोही। ये इनका पाबू जी का जो है प्रतीक चिन्ह है। पाबू जी को जो है ऊँट
प्लेग और ऊंट की बीमारी का देवता या सर्रा रोग निवारक कहा जाता है। ऊंट व प्लेग बीमारी का देवता किसको कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। ऊंट की बीमारी के देवता होने के कारण रेवाड़ी जाति के लोग अधिक संख्या में इनके अनुयायी हैं। कौन सी जाति के लोग? रेवाड़ी जाति के लोग संख्या में अधिक इनके क्या है? अनुयायी हैं। चैत अमावस्या को कोल्लू मंड में मेला फलौदी जोधपुर में भरता है। यानी जो इनका गांव है कोल्लू मंड गांव में जो है चैत अमावस्या को फलौदी जोधपुर में क्या होता है? मेला लगता है। जिनराव खिचड़ी के विरुद्ध 3 लोगों ने, एक पाबू जी ने, बूढ़ो जी ने और रूपनाथ ने भाग लिया था। किसने किसने भाग लिया था? जिनराव से जब युद्ध हुआ था तो उसमें जो है पाबू जी, बूढ़ो जी और रूपनाथ जी ने भाग लिया था, जिसमें बूढ़ो जी वीर गति को प्राप्त हो गए और पाबू जी के साथ रूपनाथ भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पाबू जी के साथ जो है रूपनाथ को भी लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर जो इनका कोल्लूमंड जोधपुर में है, यानी इनका जहाँ गांव है वहीं इनका कोल्लूमंड में मंदिर है। एक अन्य मंदिर है शिवधना नोखा बीकानेर, शिव सिन भद्दाड़ा। तो अन्य मंदिर सिंह दड़ा बीकानेर में है। तो ये पाबू जी से संबंधित जानकारी थी। तो यहाँ पर हम लोक देवताओं को पढ़ चुके हैं। बाकी के जो 3 लोक देवता है उसे हम पार्ट दूसरे भाग में पढ़ेंगे। इसी चैनल पर आपको ईवीएस के सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर करवाए जाएंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।